वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। हमने पिछली एक्सरसाइज 1 बाय 1 उसके सब प्रॉब्लम किए थे और सारी एक्सरसाइज पिछली कंप्लीट की थी चैप्टर नंबर 3 की। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं। देखिए, हमारे पास 9th क्लास के 3 बुक थे। सबसे पहली एडिशन आई थी, उसके बाद दूसरी आई, फिर तीसरी आई। इनमें कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ चेंज हुए हैं, कुछ किसी के आंसर्स चेंज हैं, किसी में क्वेश्चन ज़्यादा हैं एक्सरसाइज में, किसी में क्वेश्चन कम हैं। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको। देखिए, फर्स्ट बुक जो आया था वो कौन सा था, जो सबसे पहले आया था। अभी यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.4, ये 9th क्लास का बुक है। देखिए, 9th का ही बुक है, सिंटेक्स बुक। तो यहाँ पे देखें, एक्सरसाइज जो 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। फिर रेशनलाइज, फिर अलग से क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो ये फर्स्ट एडिशन का बुक था। अब इन्होंने वो ख़त्म करके फिर इन्होंने दूसरा बुक बनाया कि भाई अब इसको छोड़ दो, अब ये पढ़ो। ठीक है। अब उसमें देखें, ये है दूसरी एडिशन वाला बुक। ये देखिए, 9th क्लास सिंटेक्स बुक, और ये है उसका दूसरी एडिशन का बुक। तो यहाँ पे इन्होंने कहा अभी उसको छोड़ दें, ये पढ़ें। तो इसमें प्रॉब्लम देखें, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें देखिए कुछ, इसमें देखिए कम है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम। फिर इन्होंने कहा कि ये एडिशन भी सही नहीं, इन्होंने एक और एडिशन बनाई नहीं। ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए, वो भी मेरे पास बुक पड़ा है, ये देखिए। फिर इन्होंने ये एडिशन बनाई। यहाँ पे देखें, ये एक्सरसाइज 3.4, ये भी 9th क्लास की। लेकिन ये लास्ट एडिशन है, हो सकता है इसके बाद कोई बुक ये चेंज नहीं करे, बस यही चलेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक बार कोड भी दे दिया है। देखें, तो यही एडिशन चलेगी और इसमें भी प्रॉब्लम चेंज है। तो तीनों बुकों में प्रॉब्लम चेंज, उसके आंसर्स में फ़र्क है। तो हम यही एडिशन करेंगे कि इस एडिशन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। जो नई एडिशन है लास्ट वाली, इसके बाद कोई बुक नहीं आया, तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 3.4। थोड़े से क्वेश्चन में फ़र्क है, तो देखें। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका देखें क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका रेशनलाइज करें। अभी ये रेशनलाइज होता क्या है, इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो ये बात सीखिए। अब रेशनलाइज होता कैसे है, सबसे पहले इस क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है उसको लिखिए। ये 2 प्लस अंडर रेडिकल 3, जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था वही लिखा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे, और ये जो नीचे वाला टर्म है इसको ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस है, लेकिन वहाँ पे हम दे देंगे माइनस। कैसे, देखें, 2 माइनस अंडर रेडिकल 3, और नीचे भी करेंगे 2 माइनस अंडर रेडिकल 3। तो ये होता है रेशनलाइज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आता है। यहाँ पे मैं लिखूँ 2 माइनस अंडर रेडिकल 3 हो गया। और नीचे देखें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, और प्लस माइनस माइनस, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रेडिकल 3 होल स्क्वायर बन जाए। क्योंकि ये देखिए दोनों एक जैसे थे, इसको भी 2 को स्क्वायर बना सकते थे, लेकिन ये 4 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पे हमने लिखा ऊपर वाला तो वही 2 माइनस अंडर रेडिकल 3, और नीचे देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, और 3 में स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ का रेडिकल और स्क्वायर ख़त्म, तो 3 बचेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेंगे, देखिए ऊपर क्या बचा, 2 माइनस अंडर रेडिकल 3, ये बचा। और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे,
तो नीचे हम 1 नहीं देते, अंडरस्टूड होता है। तो ये है इसका बुक वाला हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो रेशनलाइज क्या होता है, यानी ये जो नीचे वाली चीज़ लिखी हुई है डिनोमिनेटर में है 2 + √3, यही चीज़ वहाँ भी लिखेंगे, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो वहाँ हम माइनस दे के और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात करें हम। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 1/3 + 2 √2, तो मल्टीप्लाई करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यही चीज़ ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, लेकिन बीच में प्लस है तो वहाँ माइनस देंगे, 3 - 2 √2, और नीचे भी 3 - 2 √2 हो गया। बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए मैंने क्या बोला था, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो ये वही आ जाएगा, 3 - 2 √2 हो गया, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9, और प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4, और ये 2 को करेंगे तो ये भी 4 ही हो जाएगा। बात आई समझ में यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वही रखे, 3 - 2 √2 लिखा, और नीचे ये 9 लिखा माइनस, और ये 4 भी लिखा। देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया। 4 का अंडर रेडिकल आता है 2, 4 का अंडर रेडिकल क्या आता है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूँ 3 - 2 √2, और नीचे क्या होगा, ये 9 - 4 × 2 = 8 हो जाएंगे। तो 9 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1, और नीचे हम 1 नहीं लिखते, तो ये ऊपर वाला हमारा आंसर होगा 3 - 2 √2, ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे भी हम रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे मैं वही लिखूँ 1/4 √3 - 5 √2। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते मल्टीप्लाई देकर। तो ये जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, लेकिन बीच वाली साइन को बस चेंज करेंगे। ठीक है, 4 √3 + 5 √2, और यहाँ पे 4 √3 + 5 √2, यहाँ पे प्लस दे दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात देखिए वही आ रही है, तो 1 को किसी के साथ करते हैं तो ऊपर वाला तो वही आएगा, 4 √3 + 5 √2 हो गया, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 = 16 हो गया, 3 × 3 = 9, ये 9 हो गया रेडिकल में, क्योंकि दोनों रेडिकल में थे, माइनस प्लस माइनस, 5 × 5 = 25, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। नीचे वाले आपस में भी मल्टीप्लाई हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 √3 लिखा प्लस 5 √2 लिखा, और नीचे ये 16 लिखा, और 9 का अंडर रेडिकल आता है 3, 9 का 3 आता है, और यहाँ पे 25 लिखा, और 4 का अंडर रूट आता है 2, 4 का अंडर रूट आता है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 4 √3 और प्लस 5 √2 डिवाइड, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, और यहाँ आ जाएगा हमारा 50, क्योंकि 25 को 2 के साथ करेंगे तो 50, और 16 को 3 के साथ करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे मैं माइनस बाहर निकाल दी। अब ये माइनस कहाँ से आई मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आई माइनस। ठीक है, ऊपर वाले वही लिखे। अच्छा, ऊपर वाले में ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले लिखें उसको बाद में, दोनों प्लस के तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बुक में इसको पहले लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस 4 √3, और नीचे हम क्या करेंगे
50 में से 48 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब ये 2 कौन सा बचा, माइनस का, क्योंकि 50 हमारे बड़े थे, तो 50 में से 48 जाएंगे तो 2 बचेंगे माइनस के, तो यहाँ मैंने माइनस नहीं दी, ये बाहर दे दी माइनस। तो ये है हमारा बुक वाला ही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, रेशनलाइज करें। ये 16 लिखा ऊपर और नीचे वही लिखा 2 अंडर रेडिकल 3 और यहाँ पे प्लस अंडर रेडिकल 11। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक लाइन ड्रॉ करें और नीचे वाला ये ऊपर भी लिखी है और नीचे भी, लेकिन उसकी साइन चेंज करेंगे। तो ये रेशनलाइज का तरीका इस तरीके से होता है। ठीक है, -3 माइनस अंडर रूट 11 और 2 अंडर रेडिकल 3 माइनस अंडर रेडिकल 11, यही लिखा, साइन बीच वाली चेंज की, बाकी सब चीज़ें वही। अभी यहाँ पे ये 16 इनके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 16 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 अंडर रेडिकल 3 माइनस अंडर रेडिकल 11 के साथ ये 16, क्योंकि ऊपर अभी 1 तो नहीं थे ना, 16 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये 9, प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस, 11 को 11 के साथ करेंगे तो 121 आ जाएगा रेडिकल में। ठीक है, अब हम इसके रेडिकल से इनको बाहर निकाल लें। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे शुरू में, 3 माइनस अंडर रेडिकल 11। अभी यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है वो लिखा, और 9 का अंडर रेडिकल आता है 3, 9 का 3 आता है, और 121 जाहिर सी बात है 11 2 दफ़ा मल्टीप्लाई तो 11 आ जाएगा इसका, क्योंकि 11 को 11 के साथ करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 16 और यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 3 माइनस अंडर रेडिकल 11। तो यहाँ पे नीचे 4 टाइम 3 12 हो जाएंगे, और माइनस इसमें से हम 11 करेंगे तो ये कितने बचेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए ऊपर वाला लिखिए 16 और ये 2 अंडर रेडिकल 3 माइनस अंडर रेडिकल 11, और इसके नीचे अगर 12 में से 11 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया 1 का। चलिए 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें, रेशनलाइज करें हम इसको, तो रेशनलाइज कैसे होगा। अभी यहाँ पे इसको बात समझिए, 9 माइनस अंडर रेडिकल 2 और नीचे लिखेंगे 9 प्लस अंडर रेडिकल 2। तो रेशनलाइज में ये नीचे वाली चीज़ होती, मैंने बताया था, 9 माइनस अंडर रेडिकल 2, 9 माइनस अंडर रेडिकल 2, क्योंकि नीचे वाले को डिनोमिनेटर को करना है तो ये ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, लेकिन इसके बीच वाली साइन चेंज करेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ पे 9 माइनस अंडर रेडिकल 2 है, वहाँ पे भी 9 माइनस अंडर रेडिकल 2 है। तो इन दोनों को, अब हम इन दोनों को क्या करें, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 टाइम 9 इज़ 81, और 9 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस अंडर रेडिकल 9 और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये भी 9 अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा, और इसको परले की तरफ मल्टीप्लाई करें परले से तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 टाइम 2 इज़ 4 रेडिकल में हो जाएगा। तो रेडिकल का 4 का रेडिकल हमारा क्या मिलता है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करें ऐसे, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 टाइम 9 इज़ 81, और इसको परले के साथ भी करें माइनस 9 अंडर रेडिकल 2, और इसको इसके साथ करें तो प्लस 9 अंडर रेडिकल 2, और इसको उसके साथ करें तो माइनस अंडर रेडिकल 4 हो जाएंगी। ये यहाँ पे भी 4 का अंडर रेडिकल 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात थी कि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने क्या किया था कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन के साथ, और इसको इसके साथ, हमारा आंसर सही आ रहा था। ठीक है, अगर इसको उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको उठा के इस दोनों के साथ, तब भी सही है। अगर एक को दोनों के साथ फिर एक को दोनों के साथ करें तब भी सही आएगा आंसर।
अगर पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ करें तब भी आंसर सही आएगा। वो कैसे कि जब दोनों चीज़ें सेम हो, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो, तो पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले को दूसरे से, फिर भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बीच वाले कट गए, 9√2 9√2, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये दोनों कट गए। तो जब भी ऐसे, हाँ, अगर वैल्यूज चेंज हो, देखिए यहाँ पे दोनों माइनस की थी, इसीलिए हमने 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको परले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर साइन सिर्फ चेंज हो, एक में प्लस हो एक में माइनस, तो पहले वाले को पहले के साथ करें, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, फिर भी आंसर सही आएगा। अगर दोनों, एक को दोनों के साथ करेंगे, दूसरे को भी दोनों के साथ, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों कट गए, क्यों? एक प्लस का था एक माइनस, लेकिन ये दोनों हमारे प्लस होंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के थे। अच्छा, यहाँ देखें 81 में 2 प्लस करें तो 83 हो गया, यहाँ पे माइनस 9 अंडर इक्वल टू ये 9, ये तो 9 और 9 18 अंडर इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे। अब नीचे आए, यहाँ पे लिखा 81 और वहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस, और 4 का अंडर रूट आता है 2। तो यहाँ तक बात भी समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे 83 और ये 18 अंडर इक्वल टू, और 81 में से 2 जाएंगे तो 79 बचेंगे यहाँ पे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4 भी वही बात है, रेशनलाइज करें। रेशनलाइज कैसे करते हैं हम? ये पहले तो ये वही लिख दें 3, और यहाँ पे रेडिकल 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये नीचे वाले ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें, लेकिन साइन चेंज करें इसकी, +3 13 +3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए 13 2 मरतबा आएगा, या इसको ऐसे करें, स्क्वायर कर दें, 13 को स्क्वायर कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करें, 3 अंडर रेडिकल 13 हो गया। अब ये जो 13 था दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रेडिकल 13 हो गया, और 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये नीचे वाले देखें, इनको कैसे हल करें। 13 को 13 के साथ करेंगे तो ये 13 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको भी दोनों के साथ, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब दोनों चीज़ें सेम हो और बीच में प्लस और माइनस का फ़र्क हो, यानी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता वहाँ पे माइनस, तो आप पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले को दूसरे, फिर भी आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों प्लस थे, इसीलिए हमने एक को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे अंडर रेडिकल से स्क्वायर ख़त्म, बाकी बचेंगे 13, और यहाँ पे प्लस अंडर रेडिकल 13, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है, तो 6 अंडर रेडिकल 13 हो जाएंगे, और ये प्लस का 9, और नीचे यहाँ पे स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 13 माइनस 9 बचेंगे। अब देखिए 13 और 9 कितने होंगे, 13 और 9 हमारे हो जाएंगे 22, यहाँ पे 22 हो गए, और प्लस ये 6 हो गया, वही अंडर रेडिकल 13, और नीचे हमारे कितने बचेंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी ये 4 इन दोनों के नीचे हैं, अगर हम अलग अलग देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, या ऐसे करें, इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो हमारा कॉमन 2 का टेबल लग रहा है, तो 2 हमने निकाला कॉमन, तो यहाँ पे 2 का टेबल 2 टाइम -2 और यहाँ पे 2 टाइम 3 इज़ 6 होगा, और ये अंडर रेडिकल 13, और यहाँ पे नीचे 4 पड़ा था। ठीक है,
अब 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये 11 प्लस 3 अंडर रूट इक्वल 13 और ये डिवाइड बाय 2। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखें हम कैसे करते हैं। इफ x इक्वल है 8 माइनस 3 अंडर रेडिकल 7, x माइनस 3 अंडर रेडिकल 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो ये बोल रहा है अगर x की वैल्यू हमारी ये मिली हुई है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। अब इसको गौर से समझिएगा, हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x तो हमें मिला हुआ है, लेकिन ये जो 1 अपॉन एक्स है वो हमें नहीं मिला हुआ। तो हम सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे कैसे कि 1, यहाँ पे लिखो 1 अपॉन एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड होगा, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स। तो देखिए मैं 1 की जगह पे 1 लिखूंगा और ये जो x है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 8 माइनस 3 अंडर रेडिकल 7। ये हमने लिख लिया। अभी ये तो जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था रेशनलाइज डिनोमिनेटर वाला, ये उस तरीके का बन गया। अब हम रेशनलाइज करेंगे इसको। तो रेशनलाइज कैसे होता है, मल्टीप्लाई करते हैं और ये नीचे वाली चीज़ ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी, लेकिन बीच वाली साइन चेंज करेंगे। तो 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7, 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को मैंने बोला था किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आता है 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7 हो गया। और नीचे 8 को 8 के साथ करेंगे तो 64 आएंगे। माइनस प्लस माइनस 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 और 7 को 7 के साथ करेंगे तो ये 49 हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इसको हल करते जाएं। देखिए 1 अपॉन एक्स लिखा, यहाँ पे 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7 भी लिखा और नीचे ये 64 भी लिखा मैंने, और यहाँ पे ये 9 आ गया और 49 का अंडर रेडिकल निकलता है 7। 49 का क्या निकलता है 7। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन एक्स इक्वल 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7 डिवाइड ये 64 माइनस अगर 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स लिखा तो ये 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7 आया। 64 में से 63 जाएंगे, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 हम नीचे नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला 1 अपॉन एक्स का वैल्यू। हमें एक्स का पढ़ा था, देखिए एक्स हमें मिला क्वेश्चन में मिला हुआ था और ये 1 अपॉन एक्स हमने फाइंड किया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ये चीज़। देखिए क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है हमें। ठीक है, इसका ये हमें फाइंड करना है। तो हम ये डायरेक्ट मालूम नहीं हो सकता, हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हम पहले मालूम करें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ये किसके इक्वल होगा, पहले तो ये मालूम करें, स्क्वायर बाद में। तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारी देखिए ये है, एक्स इक्वल है 8 माइनस 3 अंडर रेडिकल 7, ये एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कि पहले एक्स लिखा हुआ था तो 8 माइनस 3 अंडर रेडिकल 7 आ गया और बीच में क्या था प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिया। फिर क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, और 1 अपॉन एक्स की हमने ये ढूंढी थी, देखिए नीचे ये वाली 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 3 अंडर रेडिकल 7 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा इक्वल यहाँ पे 3 अंडर रेडिकल 7, 3 अंडर रेडिकल 7, एक प्लस का था एक माइनस का, दोनों कट गए, बाकी 8 बचे, ये 8 बचा और ये दोनों प्लस के हैं
तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएंगे हमारे। इनको हमने अगर प्लस किया तो 16 हो गया। अब ये आंसर मिला x प्लस 1/x का, हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x होल स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर द बोथ साइड, बोथ साइड हम इसको स्क्वायर कर दें। तो ये देखें x प्लस 1/x को हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ मैं 16 को भी स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ पे ये तो हमें आंसर फाइंड करना था, तो यहाँ पे x प्लस 1/x और स्क्वायर हमें फाइंड करना था। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 को देखिए मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 16 तो कितना बनेगा 256। तो यहाँ पे आएगा 256। तो ये है हमारा इसका बुक वाला ही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। चलिए 2 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहाँ पे 1/x की वैल्यू मिली हुई है 2√27 - 11। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखें यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1/x की वैल्यू मिली हुई है। एक मैं आपको बात समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए 1/x हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू क्या थी 2√28 - 11। तो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या था 1 था। अगर मैं x को ऊपर ले जाऊं और 1 को नीचे ले आऊं तो 1 तो नीचे आएगा ही नहीं, ये x की वैल्यू बन जाएगी। तो ये वैल्यू भी उलट हो जाएगी, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 28 - 11 नीचे आ जाएगा। तो हमारी 1/x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू वही ये होगी, यानी इसको हम उलट कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 था। तो यहाँ पे मैं लिखूँ कि हमारे x की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/2√28 - 11 मिलेगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इस 28 को रेडिकल से बाहर निकालें। देखिए रेडिकल को बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, हम एलसीएम निकालें। 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 4 is 8, 2 का टेबल 2 टाइम 7 is 14 और यहाँ 7 का टेबल लगेगा, 7 टाइम 1 is 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका जो रेडिकल में पेयर मिले हमें वो मिला हमें 2, 2 एंड 7। और जब भी हम रेडिकल से कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं, ये हम सीख के आए हैं इससे एक्सरसाइज 3.3 में, तो 2 पेयर जब एक जैसे होते तो हम एक ही बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये 7 इसका दूसरा पेयर नहीं था, तो ये रेडिकल में ही हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, x = 1/, ये 2 तो ऑलरेडी पड़ा था यहाँ पे, और इसका जो 28 का आंसर मिला वो 2√7। तो यहाँ पे करेंगे 2√7। 28 का ये मिला और ये 2 ऑलरेडी पड़ा था यहाँ पे, और ये -11 हो गए। अभी यहाँ क्या करेंगे, x = 1/, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4√7 और ये 11 हो जाएगा। अब इसको बाय रैशनलाइज करें, रैशनलाइज सिखाया था मैंने कि 1/, ये क्वेश्चन वही लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई और लाइन ड्रॉ करेंगे, और यही टर्म ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, लेकिन बीच वाली साइन को चेंज करेंगे। 4√7 + 11, 4√7 + 11 हो गया। अब यहाँ 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैंने बोला था 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो वही आएगा, ये यहाँ पे हो गया। और नीचे वाले देखें, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 7 को 7 के साथ दोनों रेडिकल में तो 49 हो जाएगा, माइनस को प्लस के साथ तो माइनस, 11 को 11 के साथ करेंगे, हाँ आ जाएगा हमारा क्या 121। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई हमने किया। अब देखें एक सेम
4 अंडर रेडिकल 7 प्लस 11 और नीचे ये 16 लिखा, मल्टीप्लाई 49 का अंडर रेडिकल 7 होता है, क्योंकि हमने 7 को 7 के साथ किया। यहाँ पे डायरेक्ट आप 7 लिख सकते थे, माइनस 121, ये बाहर वाला जो अलग पड़ा था। अब x 4 अंडर रेडिकल 7 प्लस 11 हमने लिखा, नीचे 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो क्या आता है, देखिए 16 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ क्या आ गया 112, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और ये 12 और माइनस 121 आ गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 अंडर रेडिकल 7 प्लस 11 और नीचे 112 में से 121 तो नहीं जाएंगे, इसमें से ये जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे यहाँ पे। 121 में से 112 जाएगा तो माइनस के 9 बचेंगे, तो ये है इसका आंसर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर रख दें, 4 अंडर रेडिकल 7 प्लस 11 और नीचे हमारा 9 आ जाएगा, तो ये है इसका बुक वाला हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ x इक्वल है 3 माइनस 2 अंडर रेडिकल 2 के, यानी x की वैल्यू हमें मिली हुई है, ये वाली, ये x की वैल्यू है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपान एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करें। x माइनस 1 अपान एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करें। एंड एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4, इसकी भी वैल्यू फाइंड करें। सबकी वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें इसको अब समझते हैं। हमें एक्स की वैल्यू तो मिली हुई है लेकिन 1 अपान एक्स की तो नहीं है। सबसे पहले तो हम 1 अपान एक्स को फाइंड करें। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लिखूँ कि 1 अपान एक्स हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखिए 1 अपान एक्स, तो 1 की जगह पे 1 लिखेंगे और इस x की जगह पे हम लिखेंगे जो इसका वैल्यू था, देखें 3 माइनस 2 अंडर 2 एक्स का वैल्यू था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 2 अंडर रेडिकल 2 हो गया। अभी इसको हम बाय रैशनलाइज करेंगे, जैसे पीछे सीख के आए थे। 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो मैंने क्या कहा था, प्लस करके दोनों ऊपर नीचे रख देंगे हम। अब 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आता है। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 हमने लिखा और नीचे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 और इस 2 को इस 2 के साथ करेंगे तो ये अंडर रेडिकल 4 आ जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे 1 अपान एक्स लिखा और ये 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 जो ऊपर पड़े थे वो वही लिखे और ये 9 लिखा। यहाँ से 4 इन दोनों के बीच में हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, 4 का अंडर रेडिकल 2 निकलता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे 1 अपान एक्स और यहाँ पे ऊपर 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 हमने दे दिया। यहाँ पे ये 9 लिखा, माइनस 4 टाइम 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब 9 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे हम 1 नहीं लिखते तो ये 1 अपान एक्स तो हमें मिल गई। अभी एक्स हमें क्वेश्चन में मिली हुई थी, ठीक है, और ये 1 अपान एक्स हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम इन सब वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम इसको फाइंड करें, x प्लस 1 अपान एक्स, इसको फाइंड करें। तो x की वैल्यू तो ऊपर थी क्वेश्चन में 3 माइनस 2 अंडर रेडिकल 2 और बीच में क्या था प्लस, और 1 अपान एक्स की जो वैल्यू थी वो ये थी 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2, 3 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 हमने लिख ली। अब ये 2 अंडर रेडिकल 2 प्लस के हैं और ये 2 अंडर रेडिकल 2 माइनस के हैं तो ये दोनों कट गए
अब यहाँ पे लिखा x प्लस 1/x, तो यहाँ पे 3 और 3 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो एक आंसर हमें मिल गया। किसका आंसर मिला? x प्लस 1/x का आंसर था 6। अब हम मालूम करें x माइनस 1/x का आंसर वो कैसे होगा। देखिए x माइनस 1/x, तो इसको भी वही तरह x की वैल्यू तो हमारी ये बुक में ऊपर मिली हुई है। देखिए यहाँ पे रखिए 3 माइनस 2/2, और यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस रखेंगे, और 1/x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ढूंढी थी 3 प्लस 2/2, तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस 2/2। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों दी? क्योंकि जब भी माइनस आए तो हम माइनस से इसको हल करते हैं। प्लस में ब्रैकेट नहीं दी क्योंकि प्लस को किसी से भी अगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी साइन वही आएंगी, लेकिन माइनस से साइन वही नहीं आएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए x माइनस 1/x हमें मालूम करना था। यहाँ पे लिखा 3 माइनस 2/2 माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस 2/2 हो गया। अब ये 3 कट गए। देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का, और ये दोनों नहीं कट रहे क्योंकि ये दोनों माइनस के हो गए। तो x माइनस 1/x, ये 2 ये तो माइनस के 4 बन जाएंगे और √2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 ये यानी 4 हो जाएंगे। तो √2 वही होगा। √2 ये हैं, ये भी √2 ये हैं, तो दोनों 4 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों माइनस के 4 हो गए और ये √2 वही दे दिया हमने। तो ये मिला हमें दूसरा वाला आंसर। किसका? x माइनस 1/x का आंसर मिला। x प्लस 1/x का आंसर भी मिला, x माइनस 1/x का भी हमें आंसर मिला। अब हम मालूम करें x² प्लस 1/x² का आंसर। देखिए अब ये किस में मालूम होगा? इसमें से मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू मिली थी हमें, वो क्या मिली थी? 6। अब इसको हम करें स्क्वायर बोथ साइड, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया x प्लस 1/x को स्क्वायर, और यहाँ 6 को भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर का, स्क्वायर द फर्स्ट, ये स्क्वायर द लास्ट, फिर ये दोनों बीच में रखते हैं। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था फार्मूला। यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस का 2 आएगा, और इक्वल 6 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 6 इज 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x कट गया, ये नीचे लिखा हुआ था, ये ऊपर था, दोनों कट गए, तो ये तो हो गया x²। यहाँ पे हो जाएगा 2, सिर्फ 2 बचा क्योंकि ये तो कट गए, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, तो प्लस यहाँ पे 1/x² बचा, इक्वल 6 को 6 के साथ करेंगे तो 36 बन जाएगा। अब हमें मालूम करना है x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 पड़े हैं इसको मैं पहली तरफ भेज दूँ, तो यहाँ पे बचेंगे x² प्लस 1/x² बचे, और यहाँ पे ये 36 और ये 2 प्लस के थे, अगर मैं इक्वल की परली साइड ले जाऊँगा तो ये माइनस के 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये x² और ये प्लस 1/x² का जो आंसर आएगा, 36 में से 2 जाएंगे तो 34 बचेंगे यहाँ पे, तो ये भी बन गया इसका हमारा आंसर। ठीक है, अब हम मालूम करें x² माइनस 1/x²। तो देखिए मैंने पिछली एक्सरसाइज में एक बात आपको सिखाई थी कि x² माइनस y², दो चीज़ों को स्क्वायर हो और बीच में क्या हो? माइनस, तो हम दोनों रखते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, x के साथ करेंगे x² प्लस माइनस माइनस, y को y के साथ करेंगे तो y² हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो इन दोनों को स्क्वायर है और बीच में माइनस है इस तरह, तो ये हम दोनों रखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ x + 1/x हो गया और ये x - 1/x हो गया। बात आई समझ में? एक रखा इसको प्लस में, एक माइनस के, क्योंकि जब दोनों को स्क्वायर हो। अब हमें इसका भी आंसर मौजूद है, हमें इसका भी आंसर हमें मौजूद है, हमने वो निकाले हैं। तो इसका आंसर क्या निकाला था, देखिए x + 1/x 6 के इक्वल था। तो यहाँ लिखिए इसका आंसर हम ढूंढेंगे इस वाली चीज़ का, ये इक्वल था इसके। तो x + 1/x किसके इक्वल था, 6 के। तो इस सारे की जगह पे हम रखेंगे 6। और ये x - 1/x ये भी हमने ढूंढा था, देखिए x - 1/x इक्वल था -4√2 के। तो यहाँ पे रखेंगे -4√2 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x² - 1/x²। 6 को अगर 4 के साथ करेंगे तो 24 हो जाएंगे और ये 2 वही का वही आ जाएगा। तो ये मिला हमें इसका चौथे का भी आंसर। ठीक है, बाकी लास्ट वाला फाइंड करें, x⁴ + 1/x⁴। देखें स्क्वायर वाला इसमें से मालूम हुआ, अभी 4 वाला इसमें से मालूम होगा। किसमें से? यहाँ x² + 1/x², जो हमने आंसर निकाला था 34, इसमें से हम x⁴ + 1/x⁴ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ हमने लिखा x² + 1/x² = 34 हो जाएंगी। अब यहाँ करें हम स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया, x² + 1/x² को स्क्वायर और यहाँ पे 34 को भी स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं, स्क्वायर द फर्स्ट और ये स्क्वायर द लास्ट, जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बताया था। अब ये दोनों बीच में रखते हैं, तो फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि इसको अंदर खुद ही स्क्वायर था। यहाँ पे हमेशा प्लस देते हैं और यहाँ पे प्लस का 2 देंगे। और यहाँ पे 34 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 दफ़ा हाली फिलहाल लिख दें इसे, 34 × 34 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इस x² कट गया और यहाँ पे देखिए x तो लिखा हुआ था, लेकिन 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बचे 2 × 1 = यहाँ पे 2 बचे और ये प्लस, इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए 34 × 34, तो इसका जो आंसर है 1156 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1156 आ गया। तो यहाँ पे देखिए x⁴ + 1/x⁴ हमें ढूंढना था, तो ये 2 प्लस के हैं वहाँ लेकर जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे। x⁴ + 1/x⁴ 1156 माइनस के 2, क्योंकि 2 हम परली तरफ ले गए, ये प्लस के थे तो वहाँ माइनस के बन गए। x⁴ + 1/x⁴ 1156 में से 2 जाएंगे, 1154 हो जाएंगे। तो ये भी हमें आंसर मिल गया। अब इस सब में हमें आंसर कौन कौन से मिले, देखें x + 1/x का जो आंसर मिला वो मिला 6, और x - 1/x का जो आंसर मिला वो हमें क्या मिला, वो हमें मिला -4√2। ठीक है, ये जो सब हमने निकाले आंसर इकट्ठे रखते हैं। और हमें मिला x² + 1/x² का जो आंसर मिला वो 34 मिला। और हमें x² - 1/x² का जो आंसर मिला वो 24√2 मिला। और लास्ट वाला ये आंसर कि x⁴ + 1/x⁴ का जो आंसर मिला हमें वो मिला 1154।
4। तो ये हो गए हमारे सबके आंसर और यही इसका बुक में आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। इसमें से कोई भी ऐसी बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू मिली हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 की वैल्यू फाइंड करें। तो x मिला हुआ है, 1 अपान x फाइंड करें। यहाँ पे मैं लिखूँ 1 अपान x हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, पिछली तरीके से। x हमें मालूम करना है, 1 की जगह पे 1 लिखा और x की जगह पे जो हमें यहाँ मिला था 5 प्लस 2। अब ये रेशनलाइज हो गया। तो इसको हम कैसे करते हैं, रेशनलाइज लाइन ड्रॉ करते हैं और ये ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी, लेकिन साइन चेंज करेंगे। 100-5 माइनस 2, 100-5 माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 अपान x और 1 को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आएगा। और नीचे 5 को 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 100-5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 अपान x लिखा और ये 100-5 माइनस 2 लिखा और यहाँ पे स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो 5 माइनस 4 बचेंगे यहाँ पे 1 अपान x लिखा, 100-5 माइनस 2, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे। तो नीचे हम 1 नहीं लिखते, हमें पता है हमें x मिला हुआ था क्वेश्चन में और हमें 1 अपान x हमने मालूम कर दिया। ठीक है, अब हम x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहले हम मालूम करेंगे इसका क्या, x प्लस 1 अपान x, ये मालूम करें। तो x की वैल्यू क्या थी जो क्वेश्चन में थी, यहाँ पे 100-5 प्लस 2 और बीच में हमने प्लस दे दिया। 1 अपान x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये फाइंड की थी 100-5 माइनस 2, तो यहाँ पे रखेंगे 100-5 और ये माइनस 2 हो गए। तो यहाँ पे ये 2 कट जाएंगे, देखिए 2 ये भी कट गया और ये भी कट गया। 100-5 बचे, एक ये, तो कितने हो जाएंगे, ये 2, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो ये 2 100-5 हो जाएंगे, एक ये 2 हो गए। तो ये इसका आंसर मिला। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4। तो इसमें से फिर स्क्वायर वाला मालूम करें, स्क्वायर द बोथ साइड। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपान x को हमने स्क्वायर दे दिया और इक्वल यहाँ पे लिखा 2 100-5, इसको भी हमने स्क्वायर दे दिया। तो फार्मूले का पता है, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों हम बीच में रखते हैं, x 1 अपान x। यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 आएगा और यहाँ पे इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 100-5 मल्टीप्लाई 2 100-5, क्योंकि स्क्वायर को ऐसे हल करते हैं। नाउ x कट गया, बाकी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 बचा और प्लस 1 अपान ये x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, 5 को 5 के साथ करें तो 5 का स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो ये 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 5 अगर स्क्वायर हो जाएगा, देखें तो स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म तो 5 ही निकलेगा। मैंने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, ये मालूम हुआ, 2 को हम वहाँ लेकर जाएँ तो ये तो 20 बन गए, 4 टाइम 5 इज़ 20 और ये माइनस का 2 जो प्लस का था वहाँ आ गया तो माइनस का हो गया। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का जो हमें आंसर मिला वो हमें क्या मिला, 18 मिला। ठीक है, लेकिन ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4। तो इसको अगेन हम करेंगे स्क्वायर द बोथ साइड। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपान x, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया और 18 को भी हमने स्क्वायर। अभी यहाँ पे फार्मूला स्क्वायर द फर्स्ट, ठीक है, स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखें एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस का
2 हो जाएगा। और 18 को 2 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए 18 मल्टीप्लाई 18 तो क्या आ गया 324। तो यहाँ पे रखेंगे 324 आ गए। अब हम इसको हल करें, देखिए यहाँ पे ये दोनों कट गए तो यहाँ पे बचेगा क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इधर हम लिखते हैं x पावर 4 बचा, यहाँ पे देखिए 2 टाइम 2 इज 4 और प्लस के 2 बचे, प्लस ये दोनों कट गए 2 टाइम -2 और प्लस 1/, ये 2 टाइम 2 ये भी 4 हो जाएंगे तो 1/x पावर 4 बचा और इक्वल 324 आ गया यहाँ पे। अब हमें आंसर मिल रहा है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 जो हमें बुक में बोला था कि फाइंड करना है। तो देखिए ये 2 अगर प्लस का है मैं वहाँ लेकर जाऊँगा तो ये माइनस का बन जाएगा 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल 324 माइनस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 324 में से -2 करेंगे तो 322 बन जाएंगे हमारे। तो ये हो गया हमारा बुक वाला ही आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये आंसर मिल गया हमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें देखें इफ़ 1/y की वैल्यू ये मिली हुई है तो y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4 ढूंढे। पहले हमें x मिला था तो 1/x ढूंढ दिया, अभी 1/x मिला y तो y ढूंढे। देखिए अगर y ऊपर जाएगा 1 नीचे तो ये वैल्यू भी इसकी जगह भी चेंज होंगी, ये 1 नीचे ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा y की, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। अब ये फिर वही हो गया रेशनलाइज तो 2 माइनस अंडर 3 2 माइनस अंडर 3 क्योंकि बीच में प्लस होता तो माइनस देते हैं। यहाँ y हमें ढूंढना था, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस अंडर 3 हो गया और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 3 अंडर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे y लिखा, ऊपर वाले वही लिखें 2 माइनस अंडर 3 और नीचे ये 4 माइनस स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म तो 3 बचेगा और यहाँ पे y इक्वल टू 2 माइनस अंडर 3 4 में से 3 जाएंगे जो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते। तो यहाँ पे देखिए 1/y की वैल्यू तो हमें मिली हुई थी बुक में और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये फाइंड करिए, देखिए डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा जैसे पिछले क्वेश्चन को किया। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे y प्लस 1/y। तो y की वैल्यू क्या थी जो हमने यहाँ ढूंढी थी, देखिए नीचे, तो y की वैल्यू क्या थी 2 माइनस अंडर 3 और ये बीच में प्लस 1/y की हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 प्लस अंडर 3। तो ये अंडर 3 कट गए तो 2 2 4 हो गए, y प्लस 1/y इक्वल टू 4। तो ये हमें मिली। अब इसमें से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर द बोथ साइड, ये y प्लस 1/y स्क्वायर लिखा, 4 को भी स्क्वायर लिखा। तो ये स्क्वायर द फर्स्ट फार्मूला, स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखें y और ये 1/y, यहाँ हमेशा प्लस आता है और यहाँ प्लस का 2 आएगा। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे क्या करें, y स्क्वायर प्लस 2, ये y कैंसिल हो गया, प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गए। तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर तो 16 माइनस 2 होंगे क्योंकि 2 ये प्लस के थे, मैं वहाँ लेकर गया तो माइनस के बन जाएंगे। तो y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4 14 हो गए। सॉरी y स्क्वायर था यहाँ पे, देखिए y स्क्वायर हुआ ना। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो तब जाके 4 मिलेगा, स्क्वायर द बोथ साइड। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करें y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर को होल स्क्वायर और यहाँ 14 को भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे ये स्क्वायर द फर्स्ट और ये स्क्वायर द
लास्ट, और दोनों बीच में रखें वाई स्क्वायर, और ये 1/y²। यहाँ पे हमेशा प्लस और यहाँ पे प्लस का 2 आएगा हमारा। और 14 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 14 को 14 के साथ देखिए मल्टीप्लाई करें, 14 × 14 तो क्या आएगा 196। तो यहाँ पे रखेंगे 196 हो गया यहाँ पे। तो देखिए y² कट गया, और मैं इसको भी वहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ देखिए। तो यहाँ पे बचेगा y⁴ कैसे 2 × 2 = 4, और प्लस का ये 2, ये जो 2 पड़ा था ये दोनों तो कट गए, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस 1/, यहाँ पे भी 2 × 2 = 4 हो जाएंगे। तो ये 1/y⁴ हो गया, और यहाँ क्या मिला था 196 मिला यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए 2 मसला कर रहा है, इसको हम वहाँ लेकर जाएं तो y⁴ + 1/y⁴, 196 माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का था वहाँ गया तो माइनस का बन गया, y⁴ + 1/y⁴, 196 में से 2 जाएंगे तो 194 बचेंगे। तो ये हो गया इसका भी बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें भी लिखा हुआ है इफ़ 1/z की जो वैल्यू है 7 - 4√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z² - z -2 लिखा हुआ है। तो देखिए इसको तो पहले ही इसको बना के रखिए, ये z² माइनस का 2, तो इसको हम देखें ये z² तो लिखा ये पहले वाला, ये माइनस भी लिखा, इस z के ऊपर जो पावर है वो माइनस का है, इसे अगर मैं नीचे ले आऊँगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ही वैल्यू फाइंड करें, ये और ये बात सेम ही है, बस इन्होंने क्या किया था वो z को ऊपर रख दिया ताकि हम भूल जाएं कि ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/z मिला हुआ है लेकिन हमें z फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे z लिखेंगे तो z ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो ये भी वैल्यू 1 ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए 1/7 - 4√3, अब रेशनलाइज करें 7 + 4√3, और यहाँ पे 7 + 4√3 हो गया। यहाँ पे बात आई यहाँ तक समझ में। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 + 4√3, और नीचे 7 को 7 के साथ करेंगे तो 49, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएंगे, तो 9 का √3 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे z = 7 + 4√3, नीचे ये 49 हो गया, माइनस और 16 को 3 के साथ करेंगे तो 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये z = 7 + 4√3, 49 में से 48 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और नीचे हम 1 नहीं लिखते, तो ये मिल गई हमें z की वैल्यू, और 1/z की हमें क्वेश्चन में मिली हुई थी। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए z² - 1/z², तो दोनों को स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, तो मैंने क्या सिखाया था, 1 रखेंगे प्लस में और 1 रखेंगे माइनस में, रख लिया। अभी ना तो हमें इसका वैल्यू है ना इसका, इन दोनों का वैल्यू ढूंढेंगे, वो इसमें पुट करेंगे, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको छोड़ के हम यहाँ पे आते हैं, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करें कैसे। यहाँ पे मैं लिखूँ z + 1/z, तो z की जगह पे क्या लिखूँ, ये जो ढूंढा था 7 + 4√3, और ये बीच में प्लस दे दिया। 1/z किसकी इक्वल था, देखिए 7 - 4√3, तो ये 7 - 4√3 हो गया। तो यहाँ पे √3 4√3 दोनों कट गए, तो यहाँ पे z + 1/z = 7 और 7 14 हो जाएंगे, यहाँ पे हो गए।
अब माइनस का देखें, z माइनस 1/z, और z की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, ये देखें 7 + 4 अंडर 3 ये वाली, ठीक है। और बीच में माइनस है यहाँ पे तो माइनस दे दिया। और मैंने क्या कहा था, जब भी बीच में माइनस आए तो दूसरी वाला वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1/z इसका वैल्यू ये मिला था 7 - 4 अंडर 3, तो ये 7 - 4 अंडर 3 हो गया। अभी यहाँ पे ये z माइनस 1/z, 7 + 4 अंडर 3, माइनस प्लस माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 4 अंडर 3 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें कट रही हैं, 7, एक प्लस का था एक माइनस का, कट गया। तो यहाँ पे ये z माइनस 1/z, तो ये दोनों हम ऐड करेंगे, 4 ये 8 अंडर 3 हो जाएंगे यहाँ पे। अभी दोनों वैल्यू मिल गए, देखिए z + 1/z का वैल्यू मिल गया, z माइनस 1/z का वैल्यू भी मिल गया। लेकिन हमें मालूम तो ये चीज़ करनी है ना, तो इसको एक प्लस में एक माइनस में, तो z + 1/z का वैल्यू तो हमने निकाला था यहाँ पे 14, तो यहाँ पे हम रखेंगे z² माइनस 1/z², तो ये तो 14 हो जाएगा। और z माइनस 1/z का भी हमने वैल्यू निकाला था 8 अंडर 3, तो यहाँ पे रखेंगे 8 अंडर 3 हो गए। अब यहाँ पे क्या करें, z² माइनस 1/z, 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए 112 आएगा। 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 112 आ गया। यहाँ पे हम रखेंगे 112, और ये अंडर 3 वही के वही। तो देखिए ये आंसर मिल गया। अगर इसको z² और z को ऊपर ले जाएं तो ये वही माइनस का बन जाएगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, तो आंसर यही है हमारा बुक वाला, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट, और ये हो गई एक्सरसाइज 3.4 न्यू सेक्शन जो बुक है उसकी हमने कंप्लीट कर ली। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 3 चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैथ की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसमें इन सारे चैप्टर्स में पीछे जो भी क्वेश्चन थे उसमें अगर कोई भी ऐसी बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।